बचाऊं। अगर नहीं लड़वा को मन है तो आगन डिक्लेयर करो। आपका विधानसभा क्षेत्र का आदमी आगन डिक्लेयर करो। 2-3 बार हार गया, आप कितनी बार हारो। और जो जीता हुआ आदमी है बट अभी जहरीली मानसिकता निकाल वाला आदमी है वो दुर्ग सिंह चौहान है और मैं भी कथा अबार 3600 कौम को एक प्रोग्राम हुआ अपना अजमेर में और मैं हमेशा मैं कहता आया हूँ तो अब फिर था कहीं मन चुके हूँ। जय माता जी। जय माता जी। आज ये जो खीवसर की टिकट को लेकर के हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अभी धर्मेंद्र सिंह जी से मिलकर के आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है। अभी आज तो सीएम साहब यहाँ है नहीं, मैं टाइम नोट करवा देता हूँ, आप लोग भी करा दो। मैं तो परवाही करवा रहा हूँ और सुबह सीएम साहब से मिलवा देंगे। अगर कल बाहर प्रोग्राम है सीएम साहब का तो भी बाहर जाने से पहले मिलवा देंगे। उन्होंने ये आश्वासन दिया। पर मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, पिछली बार बीजेपी ने हटवाने के लिए लोकसभा सीट खाली छोड़ दी, तो ये सेटिंग ही तो थी उनकी। तो कांग्रेस से भी हम ये पूछना चाहते हैं, क्या आप इन लोगों को जिताने के लिए कमजोर आदमी चुन करके वहां टिकट दे रहे हो क्या? ये हाईकमान से भी हम पूछना चाहते हैं, आला कमान से भी, ये रणनीति कब तक चलेगी आप लोगों की? राजपूत हमेशा कमल के फूल के साथ जुड़े हुए थे। हम लोगों ने पिछली बार हमारे कुछ मुद्दे थे उनको लेकर के बीजेपी नहीं मान रही थी, तो हम लोगों ने कमल का फूल हमारी भूल नारा दिया और उसका बेनिफिट भी मिला। ये काफी टीवी चैनलों पर अखबारों में भी आया भी, गुजरों ने और राजपूतों ने मिलकर के बीजेपी को हराने का काम किया। तो हम ये चाहते हैं कि हम कोई 100, 200, 500 टिकट नहीं मांग रहे। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 22 स्टेटों के अंदर करनी सेना चलाते हैं, हमारे हर जगह कार्य करता है। राजस्थान की 200 विधानसभाओं में कार्य करता है, चाहे हमारे 50 हो, चाहे 500 हो, चाहे 5000 हो, हर 200 विधानसभा में कार्य करता है। और हमारे कहने की वजह से 1-2 टिकट ही कांग्रेस नहीं दे सकती, तो फिर हम इसका पूछ क्यों पकड़ के रखें? तो हम तो ये चाहते हैं, खीवसर से मजबूत प्रत्याशी है, बहुत कम अंतर से पहले बहुजन समाज पार्टी से हारे हुए, और इनको दुर्ग सिंह जी को कांग्रेस टिकट दे। हम लोग तो ये चाहते हैं, अगर कांग्रेस को राजपूतों का राजस्थान में सहयोग चाहिए तो, अगर उनको सहयोग ही नहीं चाहिए, उनको मनमर्जी करके कमजोर आदमियों को खड़ा करके और हराना जिताना करना है, ये सौदेबाजी अड़ंगेबाजी, तो ये करनी सेना तो ऐसा काम जानती नहीं। हम तो स्पष्टवादी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। तो इसलिए मैं तो यही आग्रह करना चाहता हूं कि कल आज अपन जयपुरी हैं, मैं भी यही हूं। कितना बजे का सुबह दुर्ग सिंह जी बता देंगे, जितना भी बजे का टाइम मिलता है। अगर आज सीएम साहब यहाँ होते तो सीएम हाउस की तरफ कूच भी कर लेते हम लोग, अगर टाइम नहीं देते तो कूच करके मिल लेते। पर आज यहाँ है ही नहीं, वो नोखा रहेंगे बीकानेर, तो रात को 11 बजे आएंगे। वो टीवी पर देखा था मैंने उनका शेड्यूल, जो आज का प्रोग्राम था उसका। तो मैं तो यही चाहता हूं कि कांग्रेस को अगर राजपूतों के वोट चाहिए तो एक भी राजपूत की टिकट बढ़ा ही नहीं रहे। टिकट राजपूत को वहीं दे रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। जहां कांग्रेस ने राजपूत को टिकट दे दी, वहां बीजेपी दे रही, आपस में लड़ा करके मार रही है। बीजेपी ने राजपूत को टिकट दे दी, वहीं कांग्रेस दे रही है। तो ये क्या मामला क्या है? 48 सीटों के ऊपर 45,000 से ऊपर अकेले राजपूत हैं। और अब तो हमारी सहभागी कौम मतलब मेघवाल समाज, उनको दलित नहीं बोलते। हम लोगों ने एक निर्णय किया है सब राजपूतों ने मिलकर के कि मेघवाल दलित करते बहुत साल हो गए, अब इसको सहभागी कौम कहें। राजपूतों के साथ मेघवाल समाज सहभागी कौम रहती है, मूल ओबीसी रहती है, SC ST रहते हैं, सब लोग साथ रहते हैं। तो फिर हम लोगों की अनदेखी क्यों? तो इसलिए मैं तो आप लोगों की सबकी बात से सहमत हूं और कांग्रेस के मुख्यमंत्री साहब को राजस्थान में और आला कमान को ये बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर राजपूतों की अनदेखी क्यों की जा रही है। राजस्थान के अंदर राजपूतों की अनदेखी क्यों की जा रही है, इसका कारण हमें बताएं, हमारे नेताओं को बताएं। आज बीजेपी के अंदर राजपूत समाज की नेतृत्व करने के लिए राजेंद्र राठौड़ हैं, दिया कुमारी जी हैं, राज्यवर्धन राठौड़ हैं, वसुंधरा जी हैं, काफी बड़े बड़े नाम हैं। पर ये कांग्रेस के अंदर भंवर जितेंद्र सिंह जी हैं, तो वो कहते हैं मैं तो अलवर से अलग बात ही नहीं करता, सिर्फ अलवर की बात करता हूं। अब हमारे बच्चे धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़, तो धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ कह रहे हैं मेरी चल नहीं रही, मेरी ये नहीं हो रही। तो हम लोगों ने जो कमल का फूल हमारी भूल कह करके
बीजेपी के वोटरों को, बीजेपी को छुड़वा करके जो कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट करके हम लोगों ने बिठाया था। तो 5 साल के अंदर कांग्रेस ने हमें क्या दिया? एक कर्नल केसरी सिंह को आरपीसी का मेंबर बना दिया, उसके लिए सीएम साहब को माफी मांगनी पड़ रही है। हद हो गई यारो। कर्नल केसरी सिंह को एक आरपीसी का मेंबर बना दिया, उसके लिए सीएम साहब को माफी मांगनी पड़ रही है। अरे जाट महासभा, इतना क्या खौफ हो गया जाट महासभा का? तो सादुल शहर से मूल ओबीसी के एक खाती भाई को टिकट दे दी, उसका विरोध कर रही है जाट महासभा, लेटर जारी कर रही है कि सादुल शहर में जाट खातियों को वोट नहीं देंगे। सूरतगढ़ में एक कुम्हार के बेटे को टिकट दे दी कांग्रेस ने, तो वहां विरोध हो रहा है, राजाराम मील कर रहे हैं जाट विरोध करेंगे, वोट नहीं देंगे। ये हो क्या रहा है इस राजस्थान के अंदर? तो ये राजपूत समाज और मूल ओबीसी कहां जाएगी? फिर कहां जाएगी? ये सरपंच है, ब्लॉक मेंबर है, जिला परिषद मेंबर है, ये जो यहाँ है, ये सब लोग मौजूदा लोग हैं जिनके पीछे हजारों की तादाद है, गिनती है। तो हम ये चाहते हैं खींवसर से दुर्ग सिंह चौहान है, ये पहले बसपा से चुनाव लड़े, बहुत ही कम अंतर से आ रहे हैं, इनको कांग्रेस टिकट दे। अगर कांग्रेस 1-2 राजपूत कोई टिकट नहीं देगी, युवाओं को नहीं आगे बढ़ाएगी, तो फिर हम कांग्रेस के साथ क्यों रहे? इस बात को लेकर के आज हम सब लोग यहाँ आए थे। घेराव तो सीएम हाउस का करने जा रहे थे, पर सीएम यहाँ है नहीं, बाहर निकल गए प्रोग्राम पर। इसलिए सुबह जो भी डिसीजन होगा, जो निर्णय होगा, शाम को लेकर के सुबह आप लोगों के सामने शाम को बता दिया जाएगा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि दुर्ग सिंह खींवसर के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला करके खड़े, और करनी सेना की 200 विधानसभा राजस्थान के अंदर 200 की 200 में टीम है, उसका परिणाम भुगतने के लिए भी फिर ये पार्टियां तैयार रहे। और मैं तो कहना चाहता हूँ दुर्ग सिंह जी से, भाई आप लोगों को निर्णय तो आप सबको लेना है, सरपंच हो, ब्लॉक मेंबर हो, जिला परिषद सदस्य और हो। अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो मैं तो कहता हूं बसपा से फिर टाल ठोक दो, बहुजन समाज पार्टी से फिर टाल ठोक दो। देख लेते हैं इनको, एक एक सीट के ऊपर 4-4 जाट खड़े हो रहे हैं पहले से, और वहीं फिर 5वें भी जाट को टिकट दे रहे हैं। तो हम तो सीधा सीधा कह रहे हैं, मुस्लिम जो अल्पसंख्यक हैं, SC ST और मूल ओबीसी और सामान्य वर्ग मिलकर के इनका मुकाबला करें। दोनों पार्टियां इनको 40-40 टिकट दे रही हैं। इनका वर्चस्व राजस्थान में क्या है? 16 जिलों के अंदर, 16 जिलों में खाली राजस्थान में है, और वो भी 6 जगह वोट इनके फटते बटते हैं, पर प्रेशर पार्टियों पर इतना बना करके रखते हैं कि हम जो करते हैं वही होता है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ इन दोनों पार्टियों को समय रहते हुए समझ जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए। हम लोग दुर्ग सिंह जी जो निर्णय लेंगे उसमें साथ हैं, और पूर्ण रूप से साथ हैं। चाहे हमें खींवसर जाना पड़े, चाहे दिल्ली जाना पड़े, चाहे जयपुर जाना पड़े, जहां भी। मैं तो आप लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं, जो आम गरीब की, बहन बेटी की, गाय की, मंदिर की बात करे, रक्षा करे, उसके लिए आप लोग सब यहाँ आए हो लड़ाई लड़ने के लिए। आपको भी मैं सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बिल्कुल एक फोन के ऊपर आप इतने लोग यहाँ पधारे हो। आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, और दुर्ग सिंह जी को कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को अकेला ना समझे, हम सब लोग आपके साथ हैं। जय माता दी। जय माता दी। आज ये जो खींवसर की टिकट को लेकर के हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अभी धर्मेंद्र सिंह जी से मिल करके आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है, आज तो सीएम साहब यहाँ है नहीं, मैं टाइम नोट करवा देता हूँ, आप लोग भी करा दो, मैं तो करवा ही करवा रहा हूँ, और सुबह सीएम साहब से मिलवा देंगे। अगर कल बाहर प्रोग्राम है सीएम साहब का, तो भी बाहर जाने से पहले मिलवा देंगे। उन्होंने ये आश्वासन दिया। पर मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, पिछली बार बीजेपी ने हटवाने के लिए लोकसभा सीट खाली छोड़ दी, तो ये सेटिंग जो थी उनकी। तो कांग्रेस से भी हम ये पूछना चाहते हैं, क्या आप इन लोगों को जिताने के लिए कमजोर आदमी चुन करके वहां टिकट दे रहे हो क्या? ये हाईकमान से भी हम पूछना चाहते हैं, आला कमान से भी, तो ये रणनीति कब तक चलेगी आप लोगों की? राजपूत हमेशा कमल के फूल के साथ जुड़े हुए थे। हम लोगों ने पिछली बार हमारे कुछ मुद्दे थे, उनको लेकर के बीजेपी नहीं मान रही थी, तो हम लोगों ने कमल का फूल हमारी भूल नारा दिया, और उसका बेनिफिट भी मिला। ये काफी टीवी चैनलों पर, अखबारों में भी आया भी, गुजरों ने और राजपूतों ने मिल करके बीजेपी को हराने का काम किया। तो हम ये चाहते हैं कि हम कोई 100, 200, 500 टिकट नहीं मांग रहे, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 22 स्टेटों के अंदर करनी सेना चलाते हैं, हमारे हर जगह कार्य करता है। राजस्थान की 200 विधानसभाओं में कार्य करता है, चाहे हमारे 50 हो, चाहे 500 हो, चाहे 5000 हो, हर 200 विधानसभा में कार्य करता है। और हमारे कहने की वजह से 1-2 टिकट ही कांग्रेस
नहीं दे सकती, तो फिर हम इसका पूछ क्यों पकड़ के रखें। तो हम तो ये चाहते हैं खींवसर से मजबूत प्रत्याशी है, बहुत कम अंतर से पहले बहुजन समाज पार्टी से हारे हुए, और इनको दुर्ग सिंह जी को कांग्रेस टिकट दे। हम लोग तो ये चाहते हैं, अगर कांग्रेस को राजपूतों का राजस्थान में सहयोग चाहिए, तो अगर उनको सहयोग ही नहीं चाहिए, उनको मनमर्जी करके कमजोर आदमियों को खड़ा करके और हराना जिताना करना है, ये सौदेबाजी अड़ंगेबाजी, तो ये करनी सेना तो ऐसा काम जानती नहीं। हम तो स्पष्टवादी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। तो इसलिए मैं तो यही आग्रह करना चाहता हूं कि कल आज अपन जयपुरी हैं, मैं भी यही हूं। कितना बजे का सुबह दुर्ग सिंह जी बता देंगे, जितना भी बजे का टाइम मिलता है। अगर आज सीएम साहब यहां होते तो सीएम हाउस की तरफ कूच भी कर लेते हम लोग, अगर टाइम नहीं देते तो कूच करके मिल लेते, पर आज यहाँ है ही नहीं। वो नोखा रहेंगे बीकानेर, तो रात को 11 बजे आएंगे। वो टीवी पर देखा था मैंने उनका शेड्यूल, जो आज का प्रोग्राम था उसका। तो मैं तो यही चाहता हूं कि कांग्रेस को अगर राजपूतों के वोट चाहिए, तो एक भी राजपूत की टिकट बढ़ा ही नहीं रहे। टिकट राजपूत को वहीं दे रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। जहां कांग्रेस ने राजपूत को टिकट दे दी, वहां बीजेपी दे रही, आपस में लड़ा करके मार रही है। बीजेपी ने राजपूत को टिकट दे दी, वहीं कांग्रेस दे रही है। तो ये क्या मामला क्या है? 48 सीटों के ऊपर 45,000 से ऊपर अकेले राजपूत हैं। और अब तो हमारी सहभागी कौम मतलब मेघवाल समाज, उनको दलित नहीं बोलते। हम लोगों ने एक निर्णय किया है सब राजपूतों ने मिलकर के कि मेघवाल दलित करते बहुत साल हो गए, अब इसको सहभागी कौम कहें। राजपूतों के साथ मेघवाल समाज सहभागी कौम रहती है, मूल ओबीसी रहती है, SC ST रहते हैं, सब लोग साथ रहते हैं।